Now let us see question of logic. Draw switching circuit and prepare input output table of this given statement pattern. So this is our given statement. First let us draw switching circuit. Now for circuit, now we know that if suppose P or Q is given, और के लिए हम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो और के लिए P के लिए हम स्विच S1 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे S1 और यहाँ पे Q के लिए S2 लेते हैं, राइट? सो और का मतलब भी क्या होता है? दिस और दिस, दैट मीन्स एनी वन. सो आइदर स्विच S1 क्लोज करो या तो स्विच S2 क्लोज करो, तो करंट यहाँ से आगे जाएगा और लैंप ऑन होगा. सो और का मतलब होता है कोई भी एक इनफ है. दोनों स्विच क्लोज करो तो लैंप ऑन होगा ही ऑफकोर्स, बट एनी वन इज इनफ. सो और के लिए क्या होता है? पैरेलल. याद रखो और के लिए क्या आएगा? पैरेलल. और एंड में कैसे आता है? एंड का मतलब क्या होता है? दिस एंड दिस, बिस्किट एंड टी, दैट मीन्स वी वांट बोथ. सो यहाँ पे दोनों स्विच हमें क्लोज करने पड़ेंगे. सो उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे स्विचेस इन सीरीज. एक के बाद एक आएगा, पैरेलल नहीं आएगा. सो जब यहां से करंट आगे जाएगा, यहां से करंट आगे जाएगा तो ही लैंप ऑन होगा. सो और में पैरेलल आएंगे स्विच और एंड में सीरीज में. रिमेंबर दिस. सो पहले हम लिखेंगे P. P मीन्स व्हाट? स्विच S1 इज क्लोज्ड. देन Q का क्या आएगा? स्विच S2 इज क्लोज्ड. देन negation P and negation Q, राइट? स्विच S1 डैश एंड S2 डैश क्लोज्ड. एंड L मतलब क्या होता है? लैंप इज ऑन. सो नाउ we have to draw switching circuit of this given statement pattern. So first bracket is P and Q. That means P के लिए switch S1 है, Q के लिए switch S2 है, and मतलब वो क्या आएंगे? सीरीज में, एक लाइन में आएंगे, not parallel. So here write switch S1 for P, switch S2 for Q. So ये हो गया P and Q. Now second bracket. सेकेंड ब्रैकेट इज निगेशन P एंड निगेशन Q. अगेन एंड है, सो सीरीज में आएगा. सो यहाँ पे नीचे क्यों आ रहे हम? बिकॉज बीच में क्या दिया है? यहाँ पे और दिया है. और मतलब इसको क्या आएंगे? पैरेलल. एंड मतलब होता है सीरीज में. सो इस ब्रैकेट के बाद और है, सो हम इसको नीचे आएंगे पैरेलल. ठीक है, ऊपर या नीचे कहीं भी. सो हम यहाँ उसको पैरेलल आएंगे. नाउ निगेशन P मतलब क्या आएगा? स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड and negation Q, switch S2 dash is closed. Okay, so see again, first P and Q. So उसके लिए आएगा S1 S2 in series because and है. यहाँ पे negation P and negation Q वो भी सीरीज में आ गए, S1 dash S2 dash, बट दो ब्रैकेट के बीच में और है. और मतलब हमें क्या आना है? पैरेलल. सो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं बैटरी और यहाँ पे आएगा लैम्प. ओके, सो दिस इज अवर स्विचिंग सर्किट ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न. नाउ also we have to write input output table for this. So let us see how to find this input output table. So this is table. There are two statements P and Q. R is not given, so write P and Q. Then we want P and Q, so write that. Next we want negation P, negation Q, so write here negation P, negation Q, and of this. And finally or of these two brackets, that means this and this. You can write here A or B also. Now as there are two statements, for one sentence either it is true or false, that means there are two possibilities. So for two sentences, 2 into 2, there are 4 possibilities. So which are that 4 possibilities? In truth table we write TT, TF, FT and FF. These are maximum possibilities. But as here this is input output table, we are studying what? Circuit. So we can use here 1 and 0. 1 means true and 0 means false. So 1 के बदले हम true लिखेंगे, true के बदले हम 1 लिखेंगे and false के बदले 0. So here we write true true, that means write 1 1. Then we write true false, that is 1 and 0. Then false true and false false. So TT, TF, FT and FF. या तो ऐसे याद रखो 1 1 0 0 1 0 1 0 अल्टरनेट. नाउ एंड का मीनिंग पता है हमें. वी वांट दिस एंड दिस, दैट मीन्स बोथ. सो एंड में क्या होता है?
इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, एक भी फॉल्स आए तो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। सो यहाँ पे P एंड Q दोनों भी ट्रू है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब यहाँ पे एक भी अगर 0 है, मतलब एक भी फॉल्स है, तो एंड में क्या आता है, फॉल्स। तो यहाँ पे एक भी 0 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ दोनों 0 है तो ऑब्वियसली 0 आएगा। नेक्स्ट निगेशन P का निगेशन, सो ट्रू का फॉल्स होता है, वैसे यहाँ पे 1 1 का आएगा 0 0 एंड दिस फॉल्स फॉल्स, मतलब 0 0 का आएगा 1 1। नेक्स्ट निगेशन Q, हियर दिस इज ट्रू फॉल्स, सो यहाँ पे ट्रू 1 के बदले आएगा 0, फॉल्स 0 मतलब फॉल्स, उसका आएगा ट्रू मतलब 1। सेम हियर 1 का 0 0 का 1। अब इन दो का एंड चाहिए, निगेशन P एंड निगेशन Q। सो एंड में दोनों ट्रू होता है तो ही ट्रू आता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। सो यहाँ पे दोनों ट्रू कहाँ पे, देखो यहाँ दोनों ट्रू है, दोनों 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। एक भी 0 मतलब फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स मतलब 0 लिखेंगे। अब इसका P एंड Q, सपोज हम यहाँ पे A लिखते हैं एंड निगेशन P एंड निगेशन Q, इसके लिए B लिखते हैं। सो हमें क्या चाहिए, A और B। अब और में क्या होता है, एनी वन ट्रू देन ट्रू, और मतलब कोई भी एक इनफ है। सो इफ एनी वन इज ट्रू और स्टेटमेंट इज ट्रू। वैसे यहाँ पे A और B कंपेयर करो, अगर दो में से एक भी 1 है, एक भी एटलीस्ट 1 अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, मतलब एक भी 1 है तो 1 आएगा। सो यहाँ पे देखो 1 0 मतलब 1 आएगा, यहाँ दोनों 0 है, दोनों फॉल्स, तो फॉल्स मतलब 0 लिखो। यहाँ दोनों 0 का 0 आएगा, यहाँ पे 0 1 मतलब एक ट्रू है,